इसे कहते हैं मोनोपोली, और कुछ लोग उर्दू वाले कहते हैं कि ये इजारा है। तो इसके बाद आपने कोई अपनी बात नहीं करनी, जितना आप फोकस करेंगे उतना आप सीखेंगे। इजारादारी का टॉपिक है, हम ये देख रहे हैं कि मोनोपोली क्या होती है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर पे पहले हमारा पहला लेक्चर हो चुका है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अलावा इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक जो ब्रांच है मार्केट स्ट्रक्चर की, मोनोपोली, उसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मोनोपोली का मतलब क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन बनती है। मोनोपोली, जो वर्ड मोनोपोली है, इसका मतलब है सोल सेलर या सिंगल सेलर। सोल या सिंगल सेलर। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की वो ब्रांच है जिसमें पूरी इंटायर मार्केट के अंदर एक ही सेलर एग्जिस्ट करता है, ओनली वन सेलर एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, चीज के लिए, सर्विस के लिए। इसके अलावा कोई भी सेलर उस चीज को या उस सर्विस को सेल आउट नहीं कर सकता। तो मोनोपोली जो है या इजारादारी मार्केट स्ट्रक्चर की वो ब्रांच है जिसमें एक सिंगल सेलर एग्जिस्ट करता है, उसे मुकम्मल अपनी प्राइस के ऊपर और चीज की सप्लाई के ऊपर कंट्रोल होता है। इसके अलावा कोई भी सेलर मार्केट के अंदर उस चीज को या उस सर्विस को प्रेजेंट करने के लिए, सेल करने के लिए एंटर नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा मुकम्मल कंट्रोल के अलावा ये हो सकता है कि किसी मोनोपोलिस्ट के पास गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई मखसूस कोई लाइसेंस दिया गया, या उसके पास कोई खास टेक्निक हो जो किसी और सेलर के पास नहीं हो सकती। मैं रीजंस ऑफ मोनोपोली की बात कर रहा हूँ। कोई खास टेक्निक उसके पास हो सकती है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस हो सकता है जिसकी वजह से उसकी मोनोपोली या इजारादारी कायम होती है, या किसी मखसूस किस्म के रॉ मटेरियल के ऊपर उसको उसकी एक्सेस हो सकती है जो किसी और की नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर मोनोपोलीज क्रिएट होती है। डेफिनेशन और मीनिंग से और कॉन्सेप्ट से हटके हम इसकी एक एग्जांपल को भी फॉलो करें। चूंकि आप लोग यहाँ के लोकल, आप लाहौर के हैं या पाकिस्तान के, आप पंजाब पाकिस्तान से रिलेट करते हैं, तो मैं आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल, लोकल एग्जांपल। ठीक है, मतलब मैं आपको लाहौर की एक एग्जांपल देता हूँ, उसके अलावा पाकिस्तान की एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान रेलवे एक पब्लिक कंपनी है, तो पाकिस्तान रेलवे के अलावा कोई ऐसी कंपनी मौजूद नहीं है जो पैसेंजर ट्रेन या मालगाड़ियों को चलाती है, सिर्फ पाकिस्तान रेलवे है। कभी आपने देखा हो कि मेट्रो वालों ने ट्रेन चला दी है। अगर आप जॉयलैंड वाला सोच के बैठे हैं तो जॉयलैंड में वो तो बच्चों वाली होती है। ठीक है, मैं सिटी टू सिटी, प्रोविंस टू प्रोविंस और इवन आउट ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया वगैरह की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक जो ट्रेन चलती हैं, पैसेंजर्स हो या फिर मालगाड़ियाँ, वो सिर्फ पाकिस्तान रेलवे की एक कंपनी चलाती है। उसके अलावा किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो ट्रेन को, पैसेंजर ट्रेन को या फिर उसके अलावा जो फ्रेट वाली ट्रेन है उनको चला सके, कोई भी नहीं चला सकता। पाकिस्तान रेलवे मोनोपोली की एक बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी एग्जांपल लाहौर की ले लेते हैं। लाहौर में जो वासा है, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी, वासा एक ऐसी कंपनी है जो लाहौर के अंदर वाटर सप्लाई का काम करती है। वाटर सप्लाई और इवन ड्रेनेज का काम, जो गंदा पानी होता है, कंटेमिनेटेड वाटर, उसको नालों के जरिए बाहर निकाला जाता है सिटी कॉलोनी से और शहरी आबादी से। तो वासा एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मोनोपोली की। और इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे, इसके अलावा भी कंपनीज हो सकती हैं जिनके पास मोनोपोलिस्टिक पावर होती है, लेकिन उनके पास चूंकि मोनोपोली की पूरी शराइत अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम उनको मोनोपोलिस्ट फर्म्स नहीं कहते। कुछ राइटर्स, कुछ किताबें लिखने वाले ये भी कहते हैं कि वापडा की भी मोनोपोली है, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि वापडा के पास मोनोपोली नहीं है इस वक्त। मोनोपोली के अंदर जितनी भी असम्पशंस आती हैं या जितने भी उसके फीचर्स हैं वो उसमें लैग कर रहे हैं। ये भी, इसकी भी मोनोपोली होती थी 2008 से पहले, लेकिन मुशर्रफ साहब ने जब 2008 में एनर्जी सेक्टर को एक इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया और इसके अलावा IPPs, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स भी बिजली बनाने लगे,
ठीक है, सोलर पावर वाले देख लें आप, वो भी बिजली बना रहे हैं इंडिपेंडेंटली। उसके अलावा बैरियर टाउन की हम मिसाल है, तो बैरियर टाउन अपनी बिजली बनाता है, ठीक है, वापड़ा से नहीं लेता। उसके अलावा यूईटी है, तो यूईटी के पास अपना पावर प्लांट है, वो वापड़ा से नहीं लेते बिजली, वो खुद ही अपना उन्होंने एटॉमिक पावर प्लांट बनाया हुआ है, वहां से वो बिजली ले रहे हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी हैं, और भी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बना रही हैं, विंड मिल वाले हैं वो भी बना रहे हैं, इवन रेंटल पावर प्लांट से भी बनती रही समंदर से बिजली। तो वापड़ा के पास मोनोपोलिस्टिक पावर तो हो सकती है, उसको वो एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन वो मोनोपोली है नहीं, वो मोनोपोली की एग्जांपल नहीं है। तो यहाँ से मिसालों से आपको वाज़ेह हुआ कि मोनोपोली हम किसे कहते हैं या जारादारी किसे कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इसकी सबसे पहले हम लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं जब आप क्वेश्चन को अपना प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने एग्जाम के हवाले से, तो आप डेफिनेशन के बाद इसके फीचर्स लेते हैं, या फीचर से भी पहले अगर एग्जांपल्स दे दी जाए तो ज्यादा बेटर है, और उसके बाद हम इसके फीचर्स लिख देते हैं कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, ठीक है। डेफिनेशन में आप लोग सिंपली ये लिखते हो कि मोनोपोली is a branch of market structure in which single seller exists in entire market. Moreover, there is no close substitute of its product. No close substitute of its product. मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें पूरी मार्केट के अंदर एक सिंगल सेलर एग्जिस्ट करता है, और फर्दर ये भी कि उसकी प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। पाकिस्तान रेलवे की मैंने मिसाल दी है, तो पाकिस्तान रेलवे के सब्स्टिट्यूट हैं, बसेस हैं या उसके अलावा प्लेन्स हैं, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। मतलब आप बस में देखें तो उसमें कैपेसिटी क्या होती है, 50 की कैपेसिटी होती है बड़ी बस में, ठीक है, लेकिन ट्रेन के अंदर तो ज्यादा कैपेसिटी है। इसका मतलब कि बस उसका सब्स्टिट्यूट है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है ट्रेन का। इसी तरह फ्रेट की अगर आप बात करें तो आप ट्रकों के ऊपर फ्रेट ले जा सकते हैं, पर उतना फ्रेट या उतना माल नहीं ले जा सकते जितना कि आप ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी वो सब्स्टिट्यूट है लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आपने ये उसकी डेफिनेशन के अंदर मेंशन करना है। एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं पाकिस्तान रेलवे, एंड वासा। फीचर्स इसके क्या होते हैं? फीचर्स में पहली बात ये कि सिंगल सेलर, अगर सेलर सिंगल नहीं होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि मोनोपोली नहीं होगी। उसके बाद एंट्री ऑफ न्यू सेलर और फर्म इज बैंड, नया सेलर नहीं आ सकता, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस एंड सप्लाई। पर्पस ऑफ मोनोपोलिस्ट is to earn profit। इसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, जितनी चीज की सप्लाई देनी उसके कंट्रोल में होता है। आप अगर उसकी आप देखें वापड़ा का कंप्लीट कंट्रोल है, अगर उसके पास मोनोपोलिस्ट पावर है और वो उसको एक्सरसाइज कर रहा है तो वो जितनी सप्लाई देना चाहता है जब वो लोड शेडिंग करके बैठ जाए, मोनोपोलिस्ट नहीं है लेकिन पावर उसके पास है। आप रेलवे की बात करें, जितनी वो ट्रेनें चाहता है वो चलाता है, ठीक
है, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता कि आप इतनी ट्रेन चला दें, इतनी चला दें, ईद पे ज़्यादा चला देता है, अदरवाइज रूटीन की होती है। उसके अलावा वासा जो उसको कोई फोर्स कर सकता है, उसमें वासा ने आप लाहौर के अंदर टाइम बना लिया कि जी सुबह इतने से इतने तक पानी देना है और दोपहर को इतने से इतने तक देना है और शाम को 7 बजे तक पानी देना है, इवन ट्यूबवेल्स भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अब उसे कोई उस सप्लायर से कोई उसे कह सकता है कि मतलब आप इसकी सप्लाई बढ़ाएं या कुछ, कोई भी नहीं कह सकता, उसकी अपनी पावर है, ठीक है। वो क्या करता है, उसका कंप्लीट कंट्रोल है प्राइस के ऊपर भी और चीज की सप्लाई के ऊपर भी, ठीक है। तो ये फीचर्स जिस मार्केट स्ट्रक्चर में होंगे वो मोनोपोलिस्ट फर्म कहलाएंगे। सेकंड वाला एंट्री ऑफ न्यू सेलर इज बैंड, इसका मतलब ये कि कोई और फर्म उस चीज को या उस सर्विस को बेच नहीं सकती, ठीक है। मतलब मैंने वासा की मिसाल दी है, तो वासा के अलावा कभी किसी ने पानी सप्लाई किया हो घरों में जो आम इस्तेमाल के लिए होता है, ठीक है, वासा के अलावा कोई कंपनी नहीं है, या ड्रेनेज का कोई और कंपनी काम नहीं कर सकती सिवाय वासा के। ट्रेन चलाने के लिए कोई और कंपनी नहीं टपक सकती इस बिजनेस में, ठीक है, पाकिस्तान रेलवे के अलावा। तो नई जो फर्म है वो इस किस्म के बिजनेस के अंदर आ नहीं सकती, उसकी एंट्री बैन होती है, कोई कारोबार को ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे या प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। अगला जो सेगमेंट होता है क्वेश्चन में, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम इसके इक्विलिब्रियम या इसकी प्राइस की बात करें, आपस में नहीं बात करेंगे, अभी आपको यहाँ देखना चाहिए, इसी तरह तो आप सीखेंगे। देखिए इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक होती है नेसेसरी कंडीशन, इसके प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन या इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन होती है और एक सफिशिएंट कंडीशन होती है। नेसेसरी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। एक तरीका होता है ना प्राइस को फाइंड आउट करने का, तो मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वहां पे प्राइस डिसाइड हो जाएगी और क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी जो कि मोनोपोलिस्ट ने सेल करनी है। MC इक्वल टू MR, यू नो वेल अबाउट MC MR। देखें जब एक मोनोपोलिस्ट अपनी चीजों के यूनिट्स को सेल कर रहा होता है तो एक एडिशनल यूनिट सेल करने से जो उसके रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू में फर्क पड़ता है वो मार्जिनल रेवेन्यू है, वो MR है। इसी तरह कॉस्ट की बात करें तो जब एक मोनोपोलिस्ट चीजों को बना रहा होता है तो उसकी कॉस्ट आ रही होती है, हर एक यूनिट से उसकी कॉस्ट बढ़ती है, उसकी टोटल कॉस्ट में एडिशनल यूनिट पैदा करने की वजह से उसकी टोटल कॉस्ट में जो फर्क आता है हम उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो हम ये वो तरीका अप्लाई कर रहे हैं कि जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होंगे वहां पे उसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, प्राइस डिसाइड हो जाएगी, ठीक है, और क्वांटिटी जितनी उसने सेल करनी है उतनी वो क्वांटिटी भी सेल करेगा, वो भी डिसाइड हो जाएगी। सफिशिएंट कंडीशन ये है कि जब स्लोप ऑफ MC कर्व ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR कर्व, क्योंकि MC और MR के दो कर्व होते हैं, आपने पहले लेक्चर्स में देखा उनके कर्व होते हैं, तो जब इसकी स्लोप इससे बड़ी होगी तो वहां पे सफिशिएंट कंडीशन होगी, वहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा या उसका आउटपुट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। अब मैं ये आपको बताता हूं कि प्राइस कैसे डिसाइड होती है। हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हर एक जो बिजनेस है, हमने मार्केट स्ट्रक्चर में पहले बात की कि हर मार्केट स्ट्रक्चर में हर बिजनेस का एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। आपको पता है शॉर्ट रन वो होता है जिसमें वो अपने वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकता, और लॉन्ग रन वो होता है जिसमें वो अपने वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को एक्सपैंड कर लेता है। तमाम किस्म की जो उसकी इनपुट्स हैं वो वेरी कर सकती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रन के अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी सोल्ड है वो कैसे डिसाइड होती है, फिर उसके हम केसेस बनाएंगे।